भविष्य की प्रधान अर्चना यादव अभी प्रयागराज में घूम रही है और मेरे जो गाँव वाले होंगे वो सोच रहे होंगे कि प्रचार करने के बजाय कहाँ गायब है, गुम है, प्रचार ही कोई नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग हैं प्रयागराज में और जैसा कि आप लोग जानते हैं माघ का महीना है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो माघ महीने में प्रयागराज में होता है कल्पवास और यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं, सन्यासी आते हैं, लोग नहान करने आते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर। हम नहान करने नहीं आए हैं, हम आए हैं कवर करने इस नहान को, ठीक है। जैसा कि हम पत्रकार भी हैं साथ साथ में, तो पत्रकार का काम भी होता है जो कुछ हो रहा हो उसको जनता को दिखाया जाए, उसकी समस्याएं जो होती है उसको भी दिखाई जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पर, मेला से आ गए हैं और जो पीछे लाइट आप देख रहे हैं वहाँ पर मेला है और सामने का ये जो दृश्य दिख रहा है आपको, हम लोग जा रहे हैं रास्ते की तरफ। उस साइड आप देख रहे हैं कि मेला लगा हुआ है, झूला वगैरह वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर पूरा एरिया कम से कम 3-4 किलोमीटर की एरिया में ये माघ मेला लगता है। और देखिए लोग आगे जला जला के ताप रहे हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है। अभी 2-3 दिन से तो ठंडी थोड़ा कम पड़ रही है, कल भी घाम अच्छा हुआ था, आज भी घाम अच्छा हुआ था। तो 2 दिन से ठंडी कम पड़ रही है, उसके पहले तो कई दिन तक तो सूर्य वहाँ निकले ही नहीं। जब सूर्य नहीं निकले तो जाहिर सी बात है कि ठंडी और ज़्यादा ही पड़ेगी। तो ठंड की वजह से जनसंख्या भी काफ़ी कम आ रही थी। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल भीड़ थी। आज बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो इसीलिए हमारी जो गाड़ियां हैं वो बाहर में ही रोक दी गई हैं और इसीलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं अब। तो जो लोग भी हमारे राजधानी क्षेत्र से हैं, ग्राम भवनपुरा, भरौली और छत्ताकपुरा से, तो जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं माघ मेला में स्नान ध्यान करने के लिए, तो वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं कि वहाँ पे हम कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, ठहरने की उचित व्यवस्था कहाँ होगी, नहाना धोना कहाँ होगा, कैसे होगा और किस किस दिन जाएं तो अच्छे से हम जा पाएंगे। नहान वहाँ आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि कहाँ पे आएँ और ठहरने की कोई व्यवस्था ना हो पाए तो हम ठहरने की व्यवस्था भी आपको करवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं अब यहाँ पर, हम आपको मेला भी दिखाएंगे, मेला में कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। तो आप लोग समय लेकर के जब आएंगे ना तो झूले में भी बैठ पाएंगे। वहाँ देखिए अभी दूर से ही झूला दिख रहा है, बड़े ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े झूले हैं और यहाँ पे रास्ते इतने ज़्यादा बनाए गए हैं कि कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि किस रास्ते जाएं और कहाँ जाएं। वैसे हर जगह इस तरह से बना हुआ है कि आपको कहाँ जाना है, इस तरह से इंडिकेटर बना हुआ है किधर जाना है, तो जाने आने में आसानी होगी। और जगह जगह पुलिस लोग भी खड़े हैं जो आपको बताते भी रहेंगे, जगह जगह लोग बताने वाले भी हैं। किसी से भी आप पूछेंगे संगम में कहाँ जाना है तो वो लोग बता देंगे कि संगम किधर जाना है, ठीक है। तो अभी ये सब पार्किंग एरिया है, ये सारे रास्ते बने हुए हैं जाने के लिए संगम एरिया में। देखिए झूले, जो जो झूलों में बैठने के लिए सक्षम रहता है, जिसको उल्टी वगैरह नहीं आती, चक्कर नहीं आता है, वो लोग आकर के इसका आनंद भी ले सकते हैं। लाइट्स वगैरह देखिए क्या लाइटें लगी हैं। माघ मेला में जगह जगह मोदी जी, योगी जी और ये है जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री, इनकी फोटो जगह जगह लगी हुई है। आप देख रहे हैं 2-2 पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, डबल इंजन की सरकार। तो खाने पीने की व्यवस्था अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। जगह जगह दुकानें बनी हैं, जगह जगह पानी के बोतल, जगह जगह चाट पकौड़ी, जगह जगह गुटखा पान मसाले वाले को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और जगह जगह डस्टबिन भी रखा हुआ है, तो आप लोग जो भी खाना पीना खाएं, क्योंकि मेला परिसर आपका है तो इसको गंदा ना करें। और देखिए हम लोग आ गए हैं, जो झूला पड़ा है वहाँ पर एक गाड़ी किसी के टो होकर के जा रही है। देखिए वहाँ पे कोई नो पार्किंग में खड़ा कर दिया था और टो हो गई। मेला क्षेत्र, यहाँ पे कितने ऊंचाई पे वो बना हुआ है झूला। कई सारे झूले लगे हुए हैं, कुछ लोग इसलिए हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ पे सवारियाँ बैठी हुई है और हमारे पीछे कोई गाड़ी है जो हमको हॉर्न मार रही है।
इस तरह से बैरिकेडिंग लगा लगा करके रास्ते सिक्योर किए गए हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो ये भी आपको ध्यान रख रहे हैं आराम से। देखिए यहाँ पर भी पुलिस वाले हैं, जिससे मेरे भाई ने पूछा है। देखिए यहाँ पर टिकट लगेगा 50 रुपये का, हमको लगता है। अभी हमने पूछा नहीं कितने का टिकट लग रहा है। 50 रुपये के साथ के आसपास का टिकट लगेगा और 1-2 राउंड इसमें बैठा करके घुमाएंगे। देखिए चल रहा है ये मेले के लिए। यहाँ पे एक प्रचार गाड़ी भी खड़ी है, इसमें योगी जी है, मोदी जी है और जनता है, पब्लिक है। महाकुंभ का सीन है। जगह जगह पुलिस बूथ भी बना हुआ है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, बातचीत पूछ सकते हैं, कुछ भी करना हो। सजावट वगैरह काफ़ी कुछ अच्छी है, बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हर साल माघ मेला की तैयारी की जाती है। ये देखिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अरे अंदर हो जाओ। इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ माघ मेला में उस झूले पे जाने के लिए। कुछ लोग खाने वाले भी हैं यहाँ पे, जगह जगह खाने पीने की चीजें भी बनी हुई है। कब है कितना बोल लगातार है क्या लगातार इतना क्या बोल? तो अभी हम लोग झूले पे नहीं बैठने वाले हैं। लगातार हम यही बोल रहे हैं कि हम एक ब्लॉग बना रहे हैं अपने प्रधानी वाले लोगों को दिखाने के लिए, जो लोग मेरी प्रधानी के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि भाई अर्चना कहाँ गायब हो गई, प्रचार वगैरह नहीं कर रही है, जीतेगी कैसे। तो उन लोगों को हम बता रहे हैं कि अभी हम प्रयागराज में हैं, जैसा कि मेरा काम पत्रकार का भी है, तो साथ साथ पत्रकारिता भी करनी ही है, क्योंकि वो भी जनता की सेवा है और ये भी जनता की सेवा है। चाहे हम प्रधान बन के रहें, चाहे पत्रकार बन के रहें, सेवा दोनों रूपों में करनी है। तो एंट्री कहाँ से मारी थी? उधर से मारी थी अमीनाबाद सेल। तो यहाँ पे लखनऊ का अमीनाबाद मार्केट लगा हुआ है। चल के हम लोग ये भी देख लेते हैं कि अमीनाबाद वाला चीज़ें यहाँ पे सस्ते में मिलती है या नहीं। आगे से है, ये तो मेला परिसर है। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ज्वेलरीज वगैरह, खाने पीने की, गुब्बारा वगैरह सब कुछ यहाँ पे बड़े आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर भी मोदी जी, योगी जी हैं, दिख रहे हैं। एज ए पत्रकार मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, दिन भर पैदल चलना पड़ता है। अगर कहीं गाड़ियाँ रोक देते हैं तो नॉर्मली गाड़ियाँ ऐसे जगहों पर बैन ही हो जाती है, पहले ही रोक दी जाती है, उसके बाद आपको सारा कुछ पैदल ही कवर करना पड़ता है। तो एज ए पत्रकार बहुत मेहनत करते हैं हम, और एज ए प्रधान भी बहुत मेहनत करेंगे। और जो मेरा गांव ग्रामीण क्षेत्र है, मैं उसको चाहूँगी कि ऐसा बनाए कि ताकि हम जैसे अलग अलग जगहों पे जाते हैं, प्रधानों का इंटरव्यू करते हैं कि भाई आपने कैसे ये कर लिया, तो हम चाहेंगे कि हमारा भी लोग आकर के इंटरव्यू करें कि भाई आपने कैसे कर लिया। आप दूसरों का इंटरव्यू करती रहीं और आपने भी कर दिखाया, ठीक है। तो आप लोग जितना ही सपोर्ट करेंगे, जितना ही सहयोग देंगे, देखिए हम प्रचार उस तरह से नहीं कर पाएंगे जैसे बाकी लोग करते हैं। और रील वगैरह में भी आप देख ही रहे होंगे कि प्रधानी के लिए जो लोग बात करते हैं वो मुर्गा और शराब की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमसे होगा नहीं, आप लोग जानते हैं। ना ही हम मुर्गा किसी को खिलाएंगे, ना ही हम किसी को शराब पिलाएंगे, और ना ही किसी को हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे। अगर हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो जाहिर सी बात है उसको वसूलने का भी हम काम करेंगे, तो जो कि हम नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि ईमानदारी से प्रधानी लड़ी जाए और ईमानदारी से ही काम भी किया जाए। तो ईमानदार रह कर के ही वोट देना है, ईमानदार रह कर के ही हम वोट मांगेंगे, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय।